क्या कभी सोचा है कि कपड़े का एक मामूली सा टुकड़ा बिना एक भी शब्द बोले किसी की पहचान, उसके विश्वास और उसके पूरे इतिहास की कहानी कह सकता है? तो सवाल यही उठता है कि आखिर कपड़े का एक टुकड़ा ये सब कैसे कर सकता है, कैसे वो एक कहानी सुना सकता है। और इसका जवाब छिपा है साड़ी, धोती और पगड़ी जैसे हमारे पारंपरिक परिधानों में। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साड़ी की। ये दुनिया के सबसे पुराने और यकीनन सबसे खूबसूरत परिधानों में से एक है। अच्छा, तो साड़ी है क्या? असल में ये बस कपड़े का एक लंबा बिना सिला हुआ टुकड़ा है, करीब 5 से 9 गज लंबा। पर इसकी असली खूबी, इसकी असली जादूगरी ये है कि इसे 80 से भी ज्यादा अलग-अलग स्टाइल में पहना जा सकता है। कमाल है ना? साड़ी का सफर बहुत लंबा और शानदार रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके निशान मिलते हैं, हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसका जिक्र है, और आज तो ये भारतीय संस्कृति का एक ग्लोबल सिंबल बन चुकी है। 5000 साल! जरा सोचिए, इसका मतलब है कि ये परिधान मिस्र के पिरामिड से भी पुराना है। तो ये सिर्फ कपड़ा नहीं हुआ, ये तो अपने आप में एक चलता फिरता जीता जागता इतिहास है। और साड़ी पहनने का हर तरीका, हर स्टाइल अपने आप में एक कहानी है, उस जगह के इतिहास की, वहाँ की ज़रूरतों की। जैसे बंगाल की नीवी स्टाइल या फिर महाराष्ट्र की नौवारी, जिसे पहनकर योद्धा महिलाएं आसानी से लड़ सकें, और केरला की वो सादी सी सुंदर कसावू। हर एक के पीछे एक अलग ही दास्तां है। अब बात करते हैं बुनाई के जादू की। ये कारीगरी देखिए, एक तरफ है बनारसी सिल्क, इसे वाराणसी में असली सोने चांदी के धागों से बुना जाता था, खास तौर पर शाही परिवारों के लिए। और दूसरी तरफ है कांजीवरम सिल्क। इसकी बुनाई इतनी घनी और पक्की होती है कि कहते हैं ये साड़ी अपने बल पर खड़ी हो सकती है। ये सिर्फ कपड़े कहाँ हैं, ये तो कला के बेमिसाल नमूने हैं। और रंगों की तो अपनी ही एक जबान होती है साड़ी में। लाल रंग जो दुल्हन के लिए खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, तो वहीं कुछ जगहों पर सफेद रंग शोक से जुड़ा है। पीला रंग वसंत और नई उम्मीदों का, और हरा रंग वो तो धरती की हरियाली और फसल का प्रतीक है। लेकिन साड़ी सिर्फ परंपरा और त्योहारों तक ही सीमित नहीं रही, ये क्रांति का हथियार भी बनी। जी हाँ, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त महात्मा गांधी ने खादी की साड़ी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का, आत्मनिर्भरता का एक बहुत मजबूत सिंबल बना दिया। तो साड़ी के बाद अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं धोती के साथ। ये पूरे भारत में पुरुषों का पारंपरिक और हाँ, ये भी बिना सिला हुआ परिधान है। धोती का इतिहास भी कोई कम पुराना नहीं है। इसका जिक्र हमारे वेदों में मिलता है, जो 3500 साल से भी ज्यादा पुराने ग्रंथ हैं। मतलब ये परिधान हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। और साड़ी की तरह ही धोती भी विरोध का एक प्रतीक बनी। वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। जब महात्मा गांधी बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम से मिलने गए, तो बस एक साधारण सी धोती में। किसी ने उनसे पूछ लिया कि इतने कम कपड़ों में अजीब नहीं लगा, तो उनका हाजिर जवाब था, राजा साहब ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े पहन रखे हैं। तो धोती की अहमियत कई अलग अलग जगहों पर है। धार्मिक कामों के लिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है। क्लासिकल इंडियन डांस में तो इसके बिना कला अधूरी है। और हाँ, गर्म मौसम में खेतों में काम करने के लिए इससे ज्यादा आरामदायक और प्रैक्टिकल कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं पगड़ी की। ये सिर्फ सिर पर बांधने वाला कपड़ा नहीं है, ये सम्मान, आस्था और पहचान का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। खासकर सिख धर्म में दस्तार यानी पगड़ी का इतिहास तो क्रांतिकारी रहा है। सोचिए, 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसे हर सिख के लिए जरूरी बना दिया। ये उस सिस्टम को सीधी चुनौती थी जहां सिर्फ राजा महाराजा ही पगड़ी पहन सकते थे। ये बराबरी का, समानता का एक ऐलान था। और यहाँ भी साड़ी की तरह ही रंगों के अपने गहरे मतलब हैं। सफेद रंग पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, नीला रंग एक योद्धा की निशानी है, काला रंग विरोध जताने के लिए, और केसरिया रंग हिम्मत और बलिदान का प्रतीक है। तो मतलब पगड़ी सिर्फ सिर ढकने के लिए नहीं है, राजपूतों के लिए ये उनके मान और भाईचारे का प्रतीक है। हिंदू और मुस्लिम शादियों में दूल्हे की शान बढ़ाती है, गाँव में ये लोगों को कड़ी धूप से बचाती है, और एक जमाने में तो ये भी बताती थी कि पहनने वाला किस इलाके से है, क्या काम करता है और समाज में उसकी क्या हैसियत है। तो साड़ी, धोती और पगड़ी, इन तीनों में एक बात कॉमन है। एक धागा है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं।
और वो कड़ी है बिना सिला हुआ कपड़ा, मतलब एक ऐसा कपड़ा जिसे कैंची या सुई से काटा या सिला नहीं गया है। हिंदू दर्शन के हिसाब से इसे पवित्र माना जाता है, कुदरती माना जाता है, क्योंकि इसे काटकर भंग या दूषित नहीं किया गया है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इन कपड़ों में इंसान कपड़े को आकार देता है, कपड़ा इंसान को नहीं। इसे पहनने का जो हुनर है, जो तरीका है, वो पीढ़ियों से सिखाया जाता रहा है। और यही चीज इसे सिर्फ एक कपड़े से कहीं ज्यादा एक जीती जागती कला बना देती है। और आज के ज़माने में तो ये विरासत और भी ज़रूरी हो जाती है। ज़रा सोचिए, ये कितना सस्टेनेबल है। एक साइज सबको फिट आता है, पीढ़ियों तक चलता है। ये डेमोक्रेटिक भी है, ये किसी भी शरीर के हिसाब से ढल जाता है, सिले हुए कपड़ों की तरह नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये एक जिंदा विरासत है जो पहनने वाले को सीधे हजारों साल के इतिहास और कला से जोड़ देती है। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे अपने कपड़ों में कौन सी कहानियां बुनी हैं,